बहुत ही सुंदर आज हम लोग अशोक मंडल जो सरकार निवासी सरकार सीमर प्रखंड मोहनपुर जिला देवघर झारखंड के निवासी हैं और शिवाजी नगर मुंबई में आकर अपना बिजनेस व्यापार करते हैं, ये कंपनी चलाते हैं और अपना ये मकान बनाकर निवास करते हैं। बड़ी सौभाग्य की बात है आज हम लोग अशोक जी के इस भवन में मकान पर संध्या पाठ और सत्संग का लाभ ले रहे हैं। मैं भी बहुत दूर से आया हूँ, भागलपुर से, आप लोगों के बगल के क्षेत्र का भी हूँ। बाल्यकाल में आप लोगों ने इच्छा मंत्र दी थी और उसके बाद बहुत दिनों के बाद मिलन हुआ है। अभी आप लोगों ने सत्यनाम का स्मरण करते हुए ध्यान किया। सत्यनाम का स्मरण करने से क्या लाभ होता है इसको जानना चाहिए ना। सत्यनाम सुखदाई भजन करो भाई, जीवन दो दिन का। सत्यनाम सुखदाई भजन करो भाई, जीवन दो दिन का। यह कन है माटी का बर्तन, यह कन है माटी का बर्तन। ठोकर लगे टूट जाई, भजन करो भाई, जीवन दो दिन का। ठोकर लगे टूट जाई, भजन करो भाई, जीवन दो दिन का। सत्यनाम सुखदाई भजन करो भाई, जीवन दो दिन सत्यनाम सुखदाई भजन करो भाई, यह जीवन दो दिन का। यह जीवन जो मानव का धर्म जो हम लोगों को मिला है, मनुष्य का जीवन, लोगों का जीवन दो दिन का जीवन है। और यह जीवन ज्यादा दिन के लिए नहीं मिला है, और 2 ही दिन के लिए मिला है। एक दिन आए हैं और एक दिन जाएंगे। बीच में तो यह 48 घंटों का 24 घंटों का ये समय गुजर रहा है। एक न एक दिन यहाँ से सभी को चलना है। राजा हो, रंग हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको एक न एक दिन यहाँ से चलना है। इस तन का कोई ठिकाना नहीं। यह तन है दसना भी, यह तन है माटी का बर्तन। मिट्टी के बर्तन जैसे ठोकर लगते हैं टूट जाता है, उसी प्रकार से यह तन भी ठोकर लगने से टूट जाता है। टूटता है कि नहीं? एक्सीडेंट होता है, हाथ टूट जाता है। हाँ, कभी कभी बच जाते हैं, नहीं टूट जाता, पूरा बदन ही टूट जाता है। कभी कभी बच जाते हैं। पूरा शरीर मानो एक मिट्टी का बर्तन है,
और ठोकर लगते ही टूट जाता है, इसका कोई ठिकाना नहीं। और क्या है इसका उदाहरण कागज की पुड़िया, जैसे कागज की पुड़िया में पानी पड़ने से गल जाता है, उसी तरह से यह शरीर भी गल जाता है। पानी में यदि इसको रख दो गल जाता है। बरसात में भीग जाओ तो सर्दी खांसी बुखार आ जाता है, पानी का असर हो जाता है। तीसरा उदाहरण दिया, यह शरीर जो है लकड़ी है। शरीर क्या है? लकड़ी। जैसे चूल्हे में डालने से लकड़ी जल जाता है, उसी तरह से मनुष्य का शरीर भी जल जाता है। अगला उदाहरण दिया बालू का। बालू के बीच में दीवार, बालू की दीवार एक बार झटका हवा का लग जाए तो ढह जाता है। इसी प्रकार से आंधी और तूफान में यह शरीर भी ढह जाता है। थोड़ा सा कुछ हुआ शरीर में रोग व्याधियां पकड़ लेता है तो छूट जाता है। यह संसार झाड़ और झांखर, ये संसार जो है ये कटीले झाड़ की तरह है। इसी में उलझ उलझ, जैसे कांटे की धार में हमारा कपड़ा फंस जाता है, कपड़ा जब फंस जाता है गिर जाते हैं, कपड़े गड़ जाते हैं, तो उसी तरह से यह संसार है। संसार की समझो एक कांटे की धार है, इसी में सब उलझ जाता है। कांटा क्या है? बेटा और बेटी, बेटा और बेटी, धन और दौलत, काम और काज, जगत प्रपंच जितना है ये सब कांटे की तरह। आज बेटा बड़ा प्रिय है, आज बेटा बड़ा प्रिय है, अच्छा लगता है। लोग चुनते चाहते हो, खिलाते हो, पिलाते हो, घुमाते हो, बुझाते हो, खिलाते हो, पिलाते हो, पढ़ाते हो, लिखाते हो, योग्य बनाते हो। और एक दिन वही बेटा उसको झाड़ करके चल देता है तो बूढ़ा बूढ़ी क्या हाल होता है और घरों में देखने को काटा हुआ ना, चुभेगा ना। इस बार बच्चों को मैंने इतना मेहनत से, इतना परिश्रम से पाला पोसा, आज उनको जो छोड़ करके चला गया, चुभता है। यह बातें केवल हमारे साथ, तुम्हारे साथ ही नहीं, सबके साथ होता है। ऐसी समस्याएं आ जाती है कि माँ बाप को छोड़ करके आना पड़ता है, माता पिता को छोड़ करके जाना पड़ता है और उनको कष्ट होता है। उसके कष्ट को हम खर्च नहीं कर पा रहे, तो वही नतीजा मेरे साथ भी होगा, आपके साथ भी होगा। कांटों की तरह पद प्रतिष्ठा, यदि पद प्रतिष्ठा मिली जिस समय बड़ा खुशी, बड़ा आनंद, और जिस दिन पद छिना गया, मुखिया जी बन गए, बड़ा आनंद, जहाँ जाए वहीं माला पहना दे, लोग कमाया, और दूसरे बाद में हार गया तब मुँह दिखाने के होता है, कांटे की तरह चुभता है। उसी तरह आज धन कमा रहे, दौलत कमा रहे, बहुत पैसा बन गए, कल यदि और दौलत तुम्हारी छिन गई, डूब गई, घाटा लग गया, खाने पीने वालों के संग में लग गया, जुआरियों के संग में लग गया, जुआ खेलने की आदत पड़ गई, शराब पीने की आदत पड़ गई, कमाया धमाया जिंदगी का सब खत्म, कांटे की तरह चुभेगा ना। इसीलिए संतोष धन हो जाए तो उसमें उतावले ना हो जाए। धन नहीं है तो गिर गिराओ मत, नहीं है तो गिर गिराओ मत, उसके लिए मेहनत करो, परिश्रम करो, बुद्धि लगाओ, परमात्मा से प्रार्थना करो, हे प्रभु हमें भी दाल रोटी तो हम भी बाल बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा देना सके। तो परमात्मा के प्रति भाव रखना, सुखी जीवन जीने के लिए, सुखी जीवन जीने के लिए परमात्मा के शरण में जाना। कभी अपने को श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए, मैं ही सब कुछ, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं। एक पल के बाद क्या होगा यह हमको ज्ञान है क्या? कोई बातें याद है?
अगले शनिवार के दिन क्या खाए थे, याद है? 10:15 पर क्या सोच रहे थे, याद है? कुछ याद नहीं रहता, कुछ याद नहीं रहता। इसलिए परमात्मा को अपने आप को समर्पित करके जीवन जीना चाहिए। तो परमात्मा का बोध लेने के लिए किसके पास जाओ, इससे ज्ञान होगा। परमात्मा ही सब कुछ है, परमात्मा के शरण में जाना चाहिए। परमात्मा के शरण में जाने से पहले गुरु के शरण में जाना पड़ता है। परमात्मा के शरण में जाने से पहले गुरु के शरण में जाना पड़ता है, क्योंकि गुरु के बिना परमात्मा का ज्ञान नहीं, परमात्मा का ही ज्ञान नहीं, संसार का किसी भी चीज का ज्ञान गुरु के बिना आज तक किसी को नहीं मिला। चाहे सांसारिक ज्ञान हो, चाहे भौतिक ज्ञान हो, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो। ज्ञान दो प्रकार है, एक भौतिक ज्ञान और एक आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान का मतलब संसारिक व्यवहारिक ज्ञान। व्यवहारिक ज्ञान जानने के लिए भी हमको गुरु के पास जाना पड़ता है। जैसे मान लो पढ़ते लिखते हो, गुरु के पास बातचीत करते हो, वो ही गुरु है जो संसार का हमको ज्ञान दिलाता है, कैसे हमको अपनी सर्विस करना है, कैसे काम धंधा करना है। इससे हम कुछ ज्ञान लेते हैं, वो हमारे गुरु होते हैं। और ये संसार का ज्ञान लेते हैं, संसारिक गुरु। तो संसारिक गुरु के ज्ञान से हमारा पेट चल सकता है। संसारिक गुरु के ज्ञान से क्या होगा, हमारा पेट चल सकता है। मतलब कि हमको भोजन मिलेगा, वस्त्र मिलेगा, आवास मिलेगा, शरीर संबंधित सारी आवश्यकताओं की पूर्ति, शरीर संबंधी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति भौतिक गुरु के द्वारा दिया गया जो ज्ञान है उससे होती है। और मानसिक आध्यात्मिक संतुष्टि के लिए हमें आध्यात्मिक गुरु के पास, क्योंकि शरीर ही सब कुछ नहीं है, शरीर को चलाने वाला सब कुछ है। देखो समझो, शरीर ही सब कुछ नहीं है, शरीर को चलाने वाला सब कुछ है। शरीर को चलाने वाला कौन है, मनुष्य। शरीर को कौन चला रहा है, मनुष्य। शरीर को कौन चला रहा है, आत्मा। शरीर को कौन चला रहा है, आत्मा। ये जो तुम जो बोल रहे हो ना, बोलने वाला बोलता राम यदि इससे निकल जाए तो शरीर चलेगा, पढ़ने जाएगा, व्यापार करने जाएगा, धंधा करेगा, एक कदम भी नहीं बढ़ेगा। इसलिए बोलता राम यदि निकल जाए तो यह शरीर कोई काम नहीं करेगा। इसका मतलब है इस शरीर में जो रहने वाला है उसको आत्मा कहते हैं, चेतन कहते हैं, कहते हैं। वह इस शरीर को चलाने वाला है। शरीर का कोई शरीर तो एक तरह से पिंजरा है उस पंछी का रहने वाला। कौन सा पंछी, जीवात्मा। जीवात्मा रूपी पंछी, जीवात्मा रूपी हंस का रहने का एक पिंजरा है। जैसे पिंजरे पक्षी रखते हो ना, उसी प्रकार से इस शरीर रूपी पिंजरे में हम जो है एक पक्षी की तरह है। इस पिंजरे से कभी भी निकल सकता है, इस पिंजरे से कभी भी निकल सकता है। जितनी आयु मिली है, जितनी आयु मिली है, जितना दिन का एग्रीमेंट हुआ है इस कमरे में रहने का, उतना दिन ही इस कमरे में रहोगे। एग्रीमेंट पूरा होते ही इस कमरे को खाली करना पड़ेगा। रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा और काया कुटी खाली करना पड़ेगा। बालक हो, युवा हो या वृद्धा हो, कोई भी हो,
यह निश्चित है, शाश्वत सत्य है, एक न एक दिन इस शरीर से हमको निकलना है, अर्थात शरीर का त्याग करना है। शरीर से हमेशा जो एक दिन निकलेगा, निश्चित है, इसमें कोई ननु नचा नहीं। हाँ, आगे पीछे हो सकता है, कोई 50 वर्ष में, कोई 60 वर्ष में, कोई 70 वर्ष में, कोई 100 वर्ष में, कोई 2 वर्ष में, कोई 1 वर्ष में, कोई 1 दिन में होता है। बालक जन्म लेता है, मर जाता है। कुछ बालक तो बिना जन्मे ही मर जाता है, पेट माता के पेट। तो आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा। राजा रंग एक सिंहासन चढ़ी चले और एक बांधे, ये आया है तो जाएगा, निश्चित है, जाना ही जाना है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। ना तो पैसे के बल पर रोक सकते हो, टाका बिरला गया नहीं ना होगा। बड़े बड़े योद्धा जो शक्ति के बल पर, वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, बड़े बड़े योद्धा ये शक्ति के बल पर पूरे संसार को तो मौत को कोई जीत नहीं सकता है, ना तो पैसे के बल पर, ना तो शक्ति के बल पर, ना तो बुद्धि के बल पर, किसी भी बल पर इसको कोई नहीं जीत सकता। मौत तो निश्चित है। मौत का मतलब है इस घर को छोड़ना, इसे डरना नहीं चाहिए। तो लोग मौत का नाम सुनते ही भयभीत हो जाता है, डर जाता है, मर जाएगी, ऐसा होता है। मृत्यु का नाम सुनते ही मर जाता है। तो मरे हुए सब जब जाता है उसको लोग देखता है, कल्पना कर चलिए कि हमको भी कैसे जाना हो। श्मशान घाट में जाता है, जब मरते हुए जलते हुए चिता को देखता है, मन में कल्पना करता है हम भी आके शायद कैसे डरने की आवश्यकता नहीं है मौत से। मौत तो आज ही निश्चित है, और जब आना होगा तब भी आए, पहले नहीं आ सकता। तो पहले मौत तो केवल एक बार आती है, बार बार जिस समय आना होगा वो आए, जिस विधि से आना होगा तो कथा सुनो, थोड़ा प्रेम से नहीं समझ लो, नाना चीजें उनके 6-7 वर्ष की एक नाती, नाना नाती में बड़ा प्रेम होता ही है। नाना नाती में या दादा पोता में और प्रेम होता है। क्योंकि टाइम पास के लिए दोनों के पास समय चाहिए। दादा के पास को बुरे पुराने बात जो बैठता नहीं, बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, बच्चा लेके खिलाते हैं, अच्छा लगता है। बच्चों को भी स्कूल से आने के बाद वो खेलने वाला नहीं मिलता है, दादा के साथ खेलता है। कैसे खेलता है? दादा के पीठ पर घोड़ा, दादा को बनाता है घोड़ा और उसके ऊपर सवारी करता है। यही नाना और नाती का खेल चल रहा था। जिस आंगन में नाना बने हुए घोड़ा और नाती बना था वो सवार। इतने में क्या देखता है नाना जी, घर उस समय पुराने जमाने की कहानी है, तो उसका घर होता था नरुआ, मिट्टी का दीवार, नरुआ का छावनी। उसी में से एक घर जो है वो गिरा जमीन पर और गिरते ही बन गया बिच्छा। क्या बना? बिच्छू बन गया। अब बिच्छू जाकर के उसके नाती को काट, इतना विषैला था वो उसी में छटपटाने लगा। तो बिच्छू को मारने के लिए नाना ने कुछ इधर उधर खोजने लगा, क्या पत्थर, ये नहीं क्या उसको नाती को पहले देखे, बिच्छू को मारने के लिए पत्थर खोजने लगा। पत्थर जब तक इधर पर खोज रहा है मारने के लिए, तब तक क्या होता है, बिच्छू जो है एक बैल का रूप बना के भाग जाता है।
बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे अभी गिरा ऊपर से खर बन गया भिक्षु, मेरे पोते को काट कर तो पीछे गई बन के भाग रहा, तो उसके पीछे पीछे हो गया। क्या बात है, उसको ये होश नहीं रहा कि हम पहले जो है अपना नाती को देखें। वो दौड़े दौड़े उसके पीछे पीछे गया, एकदम बेहार बीच बेहार चला गया, जहाँ की किसान जो है जाता था इधर उधर हल चला रहा था। तो बैल जाके एक किसान को खूब मारने लगा, लहू लोहान करके उसको मार दिया। तब तक दौड़ो 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 करते हुए दूसरा किसान सब लाठी लेके दौड़ा। जब भीड़ लग गई तो वो जो बैल जो है रूप बदल गया एक औरत। औरत लोग भी दौड़ी थी तो और औरतें का वेश बना करके और वो भीड़ से उठाए। वो जो बूढ़ा था वो दूर से देख रहा था, उसी का दृष्टि तो उसी पर था। तो बैल को औरत बनते हुए देखा, दो औरत बैल जो औरत बनी उसी औरत के पीछे उसको जाना। जैसे वो भीड़ काट करके बाहर निकली उसके पीछे चला। अब क्या करें, ये तो यहाँ बैल बन करके इसको मार दिया। आगे जाके और बहुत दूर एकदम सुनसान बिहार में एक पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे बैठ गए और जो है वो रुदन करने घूंघट काट करके बैठ गए और रुदन करने रोने लगे। उसी रास्ते से दो युवक आ रहा था कमा करके दिल्ली पंजाब से। दोनों भाई था, दोनों के हाथ में अटैची था बक्सा, उसमें टीना वाला बक्सा चलता, टीना वाला बक्सा दोनों के हाथ में था। जा रहा था, जो रोते हुए उस औरत को देखा और बहुत विलाप करके, औरतें जब आजकल तो सब रोने नहीं आता, पहले तो औरतें मैंने विलाप करती हैं। आजकल तो नैया से जब चलती है क्या कहते हैं उसको विवाह में, विवाह के बाद तो अभी उस तरह से नहीं रोती है, विलाप करके, तो विलाप करके रो रही थी। तो दोनों भाई में से छोटा भाई जो था वो कहा कि भैया ये इस बिहार में कोई है नहीं इस जगह, ये औरत रोक क्यों रही है, जब पूछ लेते हैं क्या बात है। तो वो थोड़ा दयालु छोटा भाई था, बहुत दयालु। इतने दूर से हम लोग हाल आए हैं और उसका हाल समझा तो यही समय लग जाएगा, जल्दी से वो नहाएंगे सुनाएंगे खाने आगे बढ़ा। और जोर जोर से रोने लगे, छोटा भाई से रहा नहीं, कब भैया आप बढ़िए, हम जो है उससे पूछ करके आगे। भाई बढ़ गया आगे क्या बढ़ेगा, वो खड़ा हो करके तो गया और क्यों वो नहीं हो, क्या बात है, बंद की पट्टी पड़ी नहीं है, कहाँ घर है तुम्हारा, स्वास्थ्य तब तक वो क्या करके घूंघट अपना उठा दिव्य सुंदर का हमारा संसार में कोई नहीं है, मेरा संसार में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, कहाँ से आई हूँ नहीं आई हूँ कोई भी पता नहीं है, कहाँ जाऊँ क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता है। उसका रूप देख करके वो आकर्षित है। अच्छा चलो हमारे साथ चलो, हमारे घर में रहना, हमारे पूछा करना कभी। तो कबड़ा भाई जब देखा कि अरे उसको ले आ रहा है, अरे इसको कहाँ ले जा रहा है, अरे भीड़ बेचारी बड़ी मुसीबत में खुशी हुई है, कोई नहीं है इसका संसार में, तो क्या होगा अपने घर में रहेगी और झाड़ू पोछा करेगी, चाबी उठाएगी। तो उसके बड़े भाई के सामने में भी वो घूंघट उठा, उसके दिव्य रूप को देख करके वो भी आकर्षित हो गया और कहा अच्छा ठीक है, रूप को देख के पहले तो मैं कर दिया, उसके बाद रूप देख के कहा अच्छा ठीक है चलो ले चलो, नहीं होगा हम इससे विवाह कर लेंगे। वाह भैया, अभी तो बात करने नहीं दे रहे थे, अब कहते हम विवाह कर लेंगे, विवाह करना ही होगा तो हम करेंगे। ये कैसे होगा, बड़ा भाई तुम्हारा रहेगा, छोटा भाई क्या करेगा, लोग क्या कहेगा, नहीं विवाह करेंगे तो हम करेंगे, नहीं विवाह करेंगे तो हम करेंगे। दोनों में हमने कब दोनों का बक्सा एक दूसरे पर चल गया पता नहीं चला, दोनों का खोपड़ी टूट गया और वही हो गया वृंदावन बिहारी राम।
बुढ़वा वहां से देख रहा है, सोचा कि अब आदमी के भेष में है, इससे अभी कुछ पूछा जा सकता है। दौड़ करके आया, जो होगा देखा जाए, और उसका दोनों पैर पकड़ कहा, देवी बताओ तुम कौन हो? तुम्हारे सभी रूपों को मैंने देखा है, इस तरह से इच्छा बन करके मेरे पोते को मार दिए, वो मर ही गया होगा। उसके बाद तो बैल बन करके किसान को मार दिया, अभी जो है दोनों भाई को लड़ा करके आपस में तो मार दिया। कौन हो तुम बताओ? कहना नहीं, छोड़ो हमको, जानो हमको। कहना ही मारना हो तो हमको भी मार दो, लेकिन हमको बता के जाओ कि आप कौन हो। कहना नहीं, छोड़ो हमको। तो कहना ही मारना हो तो मार दो, तुमको कैसे मारेंगे? हमारा कभी टाइम नहीं हुआ, हमारा अभी टाइम नहीं हुआ है। क्या उन लोगों का टाइम हो गया था? कहाँ उसका टाइम हो गया? कौन हो आप? अच्छा बता तो देते हैं, लेकिन और किसी को बताना नहीं। हाँ, तो कहा कि हम जो है काल देव है। हम कहा है काल देव है, जिसकी मृत्यु जहाँ लिखी होती है, जिस तरीके से लिखी होती है, जिस समय लिखा होता है, हम वहाँ उपस्थित हो जाते हैं और उसको और उसके हाथ साथ जीवात्मा को पहुँचा देते हैं हम लोग। तो हमको भी मार दीजिए। नहीं, तुम्हारा अभी टाइम नहीं हुआ है। अच्छा, हमारी मौत कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, तो बता दीजिए। नहीं, ये बताया नहीं जाता, किसी को मौत का पता नहीं रहता है, तो ये मैं नहीं बता सकता। पर किसी को नहीं रहता होगा, किसी को आपके समान कालदेव का दर्शन नहीं होता, तो क्या पता। हमको तो साक्षात कालदेव का आज दर्शन हुआ है, तो आप तो हमको कम से कम बता दीजिए अपना, उसको अपना खुद कहिए। नहीं, मृत्यु के विषय में किसी को कोई पता नहीं बताएगा। मैं छोड़ो हम चले। नहीं, आप हमको बताइए कि हमारी मौत कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी। अच्छा, इतना जिद करते हो तो बता दें, लेकिन याद रखो इस बात को किसी को बताना नहीं। तुम्हारी मौत गंगा जी में डूब करो, इतना कह करके और अपना रूप को बदल करके जाए। बूढ़ा जो है बच्चे चुपके घर आया, जानता ही था कि वो तो वही क्या होगा मेरा अपना। हाँ, तो इसका बात अब ये किसी कोई बात कह भी नहीं सकता है, तो उसका क्या कहना। समय बीतता गया, तो उसकी बेटी जो है वो झारखंड में रहती है। गंगा जी तो वहाँ है नहीं, नैया था उसका इधर हमारे तरफ होगा। तो आई बहुत दिन के बाद, 10-12 बरस के बाद आई, तो उसकी इच्छा हुई कि गंगा स्नान करने बरारी घाट आए हैं। तो बाबूजी हमको गंगा स्नान करवा, तो उस समय उसका भाई हुई जो था सब आ गया था बॉम्बे का मामले, वहाँ कोई था बूढ़ा अकेले था। तो बाबूजी हमको गंगा स्नान करवा दीजिए, बहुत दिन से जो है गंगा स्नान नहीं आए हैं, तो नहा लेते। गंगा जी का नाम सुनते ही उसको याद आ गया बहुत वाली बात, काल देवता का। नहीं बेटे, हम गंगा स्नान करने नहीं जाए, मैं गंगा नहीं नहाता हूँ। क्यों? ऐसी बात है अपने नाम, तो आप मत नहाइएगा, आप उस हाथी को लेके बैठिएगा, चुटरी हम नहा लेंगे, आप घाट को बैठिएगा। नहीं, हमको नहीं जाना। जब मौत का डर तो कहा कि गंगा जी तुम्हारी मौत होगी, क्यों गंगा जी पर हम नहीं जाएंगे। खूब जिद करने लगी भाई, बेटी का हक है, बाल हक कहा जाता है। अच्छा ठीक है, चलते हैं, जिद मत करना, हमको नहाने दो, हम चुपचाप सीढ़ी पर बैठे रहेंगे, हमारे छोटी छोटी और बच्चा को गया छोटी देखे बचवा लेके बैठा घाट पर, हो गया नहाने के गई। जैसे डुबकी लगाती है तो भंवर में फंस गई, माता है भंवर, बुंदो उस
के बीच में वो फंस गया, डूब रही है। अब बाप को देखा जाएगा, उसको यादें नहीं रहा कुछ, अब ये बेटी डूब रही है। अब तू सब दिन तैयार था, गंगा किनारे में रहने वाला भागा क्या था ना, तो चट से पोटली चोटली फेंक करके कूद गया, बेटी का बाल पकड़ के खींचा, वो तो आ गई ऊपर और वो चल गया भामा। वही हो गया राम नाम। बोलो कथा से क्या समझा? करंट लगा किसी को, करंट लगा उसको कुछ नहीं, दूसरा आदमी छुड़ाने गया, उसको भी नहीं हुआ। नहीं उसको जो है वो छुड़ा रहा था, उसका भतीजा है, बोला कि चाचा जी आप मत छुड़ाओ, अभी आप नहीं छुड़ा पाओगे, मैं जहाँ से इसका टोका फंसा मैं वहाँ जाके उसको निकाल देंगे, आप मत इसको कुछ करो, यहाँ से नहीं छुटेगा। जब तक वो उधर छुड़ाने गया तब तक उसने क्या किया, वो डंडे से मारने लगा, जब डंडा से मारा तार टूट गया, तार टूट गया, जिस आदमी को करंट लगा था वो बच गया, तार जब टूटा वो तार टूट के इसका सीने में आ गया, तार जैसे डंडा से टूटा तार को सीने में आ गया, जिस आदमी को लगा था वो बच गया, जो आदमी बचाने गया वो मर गया। कहने का भाव यह है इस कथा का कि मृत्यु तो आएगी, कब आएगी, कहाँ आएगी, कैसे आएगी या किसी को पता नहीं है, इसीलिए इसका टेंशन नहीं करना, इसका टेंशन नहीं लेना है, हाँ? इसका टेंशन नहीं लेना है। जब होना होगा सो होगा, इसके पहले हमको प्रभु का भजन करते रहना चाहिए। भजन करते हुए, सुकरण करते हुए, सत्संग करते हुए, सत्कर्म करते हुए यदि हमारा जीवन यापन होता है तो जब हमारा शरीर छूटेगा हम अच्छे लोग में जाएंगे, या तो मनुष्य का शरीर मिलेगा, क्योंकि हम शुभ कर्म किए हैं, परमात्मा का भजन किए हैं, सत्संग किए हैं, जीवन किए हैं, गुरुजनों की सेवा किए हैं, शुभ कर्मों में अपने धन दौलत को लगाए हैं, तो निश्चित है कि हमका शुभ लाभ उसका मिलेगा। और जो अशुभ किया है, जो कभी सत्संग भजन किया ही नहीं, कभी कथा कीर्तन किया ही नहीं, कभी दान पुण्य किया ही नहीं, कभी तीर्थ व्रत किया ही नहीं, खाली जो है क्या कहते हैं उसको, जुआ शराब शबाब और कबाब में जिंदगी बिताया है, अनाचार दुराचार व्यभिचार में जिंदगी बिताया है, तो स्वाभाविक है कि जब कोई गलत कार्य किए हो उसका फल जो है दुर्गति मिलेगी। नहीं समझ लो, जाना चाहिए। उनके 6-7 वर्ष की एक नाती थी, नाना नाती में बड़ा प्रेम होता ही है, नाना नाती में या दादा पोता में बहुत प्रेम होता है, क्योंकि टाइम पास के लिए दोनों के पास समय चाहिए। दादा के पास तो बुरे पुराने बाद वो बैठता नहीं, बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, बच्चा लेके खिलाते हैं, अच्छा लगता है। बच्चों को भी स्कूल से आने के बाद वो खेलने वाला नहीं मिलता है, दादा के साथ खेलता है, कैसे खेलता है, दादा के पीठ पर घोड़ा, दादा को बनाता है घोड़ा और उसके ऊपर सवारी करता है। यही नाना और नाती का खेल चल रहा था, किसान में नाना बने हुए घोड़ा और नाती बना था वो सवार। इतने में क्या देखता है नाना जी, घर उस समय पुराने जमाने की कहानी है, तो उसका घर होता था नरुआ, मिट्टी का दीवार, नरुआ का छावनी, उसी में से एक खर जो है वो गिरा जमीन पर और गिरते ही बन गया बिच्छा। क्या बना? बिच्छू बन गया। अब बिच्छू जाकर के उसने नाती को काटा, इतना विषैला था वो उसी में छटपटाने लगा। तो वो बिच्छू को मारने के लिए नाना ने इधर उधर खोजने लगा क्या पत्थर, ये नहीं क्या उसको नाती को पहले देखे
बिच्छू को मारने के लिए पत्थर खोदने लगा। पत्थर जब तक इधर मत तोड़ रहा है मारने के लिए, तब तक क्या होता है, बिच्छू जो है एक बैल का रूप बना के भागता है। बड़ा आश्चर्य हुआ, नहीं अभी गिरा ऊपर से खड़ बन गया बिच्छू, मेरे पोते को काट कर तो ठीक है, बैल बन के भाग रहा। तो उसके पीछे पीछे हो गए, क्या बात है, उसको ये होश नहीं रहा कि हम पहले जो है अपना नाती को देखें। वो दौड़े दौड़े उसके पीछे पीछे गया, एकदम बिहार बीच बिहार चला गया, जहाँ की किसान जो है खेती कर रहा था, इधर उधर हल चला रहा था। तो बैल जाके एक किसान को खूब मारने लगा, लहू लोहान करके उसको मार दिया। तब तक दौड़ो 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 करते हुए दूसरा किसान सब लाठी लेके दौड़ा। जब भीड़ लग गई तो वो बैल जो है रूप बदल गया एक औरत। औरत लोग भी दौड़ी थी, तो औरत का वेश बना करके और वो भीड़ से निकला। वो जो बूढ़ा था वो दूर से देख रहा था, उसी का दृष्टि तो उसी पर था। तो बैल को औरत बनते हुए देखा, दो औरत बैल औरत बनी, उसी औरत के पीछे उसको जाना। जैसे वो भीड़ काट करके बाहर निकली, उसके पीछे चला। अब क्या करेगा, ये तो यहाँ बैल बन करके इसको मार दिया। आगे जाके और बहुत दूर एकदम सुनसान बिहार में एक पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे बैठ गए और जो है वो रुदन करने घूंघट काट करके बैठ गए और रुदन करने रोने लगे। उसी रास्ते से दो युवक आ रहा था, कमा करके दिल्ली पंजाब से। दोनों भाई था, दोनों के हाथ में अटैची था बक्सा, तो चीना वाला बक्सा चलता, चीना वाला बक्सा दोनों के हाथ में था। जा रहा था, जो रोते हुए उस औरत को देखा और बहुत विलाप करके, औरतें जब आजकल तो सब रोने नहीं आता, पहले की औरतें मैंने विलाप करती थी। आजकल तो नैया से जब चलती है, क्या कहते हैं उसको, विवाह में, विवाह के बाद तो अभी उस तरह से नहीं रोती है, विलाप करके, तो विलाप करके रो रही थी। तो दोनों भाई में से छोटा भाई जो था वो कहा कि भैया ये इस बिहार में कोई है नहीं इस जगह, ये औरत रोक क्यों रही है, या पूछ लेते हैं क्या बात है। तो वो थोड़ा दयालु छोटा भाई था, बहुत दयालु, इतने दूर से हम लोग हाल आए हैं और उसका हाल समाचार में समय लग जाएगा, जल्दी चलो नहाएंगे खाएंगे आगे बढ़ा। और जोर जोर से रोने लगी, छोटा भाई से रहा नहीं, तब भैया आप बढ़िए, हम जो है उससे पूछ करके आते। भाई बढ़ गया, आगे क्या बढ़ेगा, उठा हो तो गया और क्यों वो नहीं हो, क्या बात है, कौन सी पत्नी पर नहीं हो, कहाँ घर है तुम्हारा, स्वास्थ्य तब तक वो क्या करते घूंघट अपना उठा दिव्य सुंदर। हमारा संसार में कोई नहीं है, मेरा संसार में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, कहाँ से आई हूँ नहीं आई हूँ कोई भी पता नहीं है, कहाँ जाऊँ क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता है। उसका रूप देख करके वो आकर्षित है। अच्छा चलो हमारे साथ चलो, हमारे घर में रहना, हमें पूछा करना, तो बड़ा भाई जब देखा कि उसको ले आ रहा है, अरे इसको कहाँ ले जा रहा है, अरे भैया बेचारी बड़ी मुसीबत में खुशी हुई है, कोई नहीं है इसका संसार में, तो क्या होगा, अपने घर में रहेगी और झाड़ू पोछा करेगी, चारों खाएगी। तो उसके बड़े भाई के सामने में भी वो घूंघट उठा, उसके दिव्य रूप को देख करके वो भी आकर्षित हो गया। और कागज का ठीक है, स्वरूप को देखे, पहले तो बेटे को कर दिया, उसके बाद रूप देखे का, अच्छा ठीक है चलो ये चलो, नहीं होगा हम इससे विवाह कर लेंगे। वाह भैया, अभी तो बात करने नहीं दे रहे थे, हम विवाह कर लेंगे, विवाह करना ही होगा तो हम करेंगे। ये कैसे होगा, बड़ा भाई कुंवारा रहेगा, छोटा भाई क्या करेगा, लोग क्या कहेगा, नहीं बात करेंगे तो हम करेंगे।
नहीं विवाह करेंगे तो हम करेंगे, दोनों में हम में कब दोनों का बक्सा एक दूसरे पर चल गया पता नहीं चला, दोनों का खोपड़ी फूट गया और वही हो गया वृंदावन बिहार। वहां से देख रहा है, सोचा कि अब आदमी के भेष में है, इससे अभी कुछ पूछा जा सकता है। दौड़ करके आया, जो होगा देखा जाए, और उसका दोनों पैर पकड़ का देवी बताओ तुम कौन हो, तुम्हारे सभी रूपों को मैंने देखा है, इस तरह से इच्छा बन करके मेरे पोते को मार दिए, वो मर ही गया होगा। उसके बाद तो बैल बन करके किसान को मार दिया, अभी जो है दोनों भाई को लड़ा करके आपस में तो मार दिया। कौन हो तुम बताओ? कहना नहीं, छोड़ो हमको, जानो हमको, कहना ही मारना हो तो हमको भी मार दो, लेकिन हमको बता के जाओ कि आप कौन हो। कहना नहीं, छोड़ो हमको, तो कहना नहीं मारना हो तो मार दो, तुमको कैसे मारेंगे, हमारा कभी टाइम नहीं हुआ है, हमारा अभी टाइम नहीं हुआ है। क्या उन लोगों का टाइम हो गया था? कहाँ उसका टाइम हो गया? कौन हो आप? अच्छा बता तो देते हैं, लेकिन और किसी को बताना नहीं। हाँ, तो कहा कि हम जो है काल देव, हम कहा है काल देव है, जिसकी मृत्यु जहाँ लिखी होती है, जिस तरीके से लिखी होती है, जिस समय लिखा होता है, हम वहाँ उपस्थित हो जाते हैं और उसको और उसके हाथ जीवात्मा को पहुँचा देते हैं हम लोग। तो हमको भी मार दीजिए, नहीं तुम्हारा अभी टाइम नहीं हुआ है। अच्छा हमारी मौत कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, हाँ तो बता दीजिए। नहीं ये बताया नहीं जाता, किसी को मौत का पता नहीं रहता है, तो ये मैं नहीं बता सकता। किसी को नहीं रहता होगा, किसी को आपके समान कालदेव का दर्शन नहीं होता, तो क्या पता। हमको तो साक्षात कालदेव का आज दर्शन हुआ है, तो आप तो हमको कम से कम बता दीजिए अपना, उसको अपना कहिए। नहीं, मृत्यु के विषय में किसी को कोई पता नहीं बताएगा। मैं छोड़ो हम चले, नहीं आप हमको बताइए कि हमारी मौत कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी। अच्छा इतना चीज करते हो तो बता दे, लेकिन याद रखना बात को किसी को बताना नहीं। तुम्हारी मौत गंगा जी में डूब करोगे, इतना कर करके और अपना रूप को बदल करके बूढ़ा जो है अच्छे चुपते घर आया, जानता ही था कि वो तो वही क्या होगा मेरा पूरा। हाँ तो इसका बात अब ये किसी कोई बात कह भी नहीं सकता है, तो क्या किया कहना समय बीतता गया। तो उसकी बेटी जो है वो झारखंड में रहती थी, गंगा जी तो वहाँ है नहीं, नैया था उसका इधर, तो आई बहुत दिन के बाद 10-12 बरस के बाद आई, तो उसकी इच्छा हुई कि गंगा स्नान करने बरारी घाट आए हैं, तो बाबूजी हमको गंगा स्नान करवा, तो उस समय उसका भाई जो था सब आ गया था बॉम्बे का, वहाँ कोई था बूढ़ा अकेले था। तो बाबूजी हमको गंगा स्नान करवा दीजिए, बहुत दिन से जो है गंगा स्नान नहीं आए हैं, तो नहा लेते। गंगा जी का नाम सुनते ही उसको याद आ गया बहुत वाली बात, काल देवता। नहीं बेटे, हम गंगा स्नान करने नहीं जाए, मैं गंगा नहीं नहाता हूँ। क्यों? ऐसी बात है अपने नाम, तो आप मत नहाइएगा, आप उस हाथी को लेके बैठिएगा, बातों को भी चुटनी, हम नहा लेंगे, आप घाट को बैठिएगा। नहीं हमको नहीं जाना, जब मौत का डर तो कहा कि गंगा जी तुम्हारी मौत होगी, तो गंगा जी की तट पर हम नहीं जाएंगे। खूब जिद करने लगी, भाई बेटी का हट है, बाल हट का आ जाता है। अच्छा ठीक है चलते हैं, जिद मत करना हमको नहाने के, हम चुपचाप सीढ़ी पर बैठे रहेंगे, हमारे छोटी छोटी और बच्चा को गया छोटी छोटी देखे
हाँ, बचवा लेके बैठा, घाट पर हो गया नहाने के लिए गई। तो जैसे डुबकी लगाती है तो भंवर में फंस गई। माता है भंवर, बुंदो उसके बीच में वो फंस गया, डूब रही। बाप को देखा जाएगा, उसको यादें नहीं रहा कुछ, हवेली में डूब रही है। और सब दिन तैराक था, किनारे में रहने वाला भारत पूजा था ना, तो चट से पोटली चोटली फेंक करके कूद गया, बेटी का बाल पकड़ के खींचा, वो तो आ गई ऊपर और वो चल गया भामा ने। वही हो गया राम नाम। बोलो कथा से क्या समझा? करंट लगा किसी को, करंट लगा उसको कुछ नहीं, छुड़ाने गया, दूसरा आदमी छुड़ाने गया, उसको भी नहीं हुआ। नहीं उसको जो है वो छुड़ा रहा था। उसका भतीजा है, बोला कि चाचा जी आप मत छुड़ाओ, और आप नहीं छुड़ा पाओगे, मैं जहाँ से इसका टोका फंसा मैं वहाँ जाके उसको निकाल देंगे, आप मत इसको कुछ करो, यहाँ से नहीं छूटेगा। जब तक वो उधर छुड़ाने गया तब तक उसने क्या किया, वो डंडे से मारने लगा, तो डंडा से मारा, तार टूट गया, तार टूट गया। जिस आदमी को करंट लगा था वो बच गया, तार जब टूटा तो वो तार टूट के इसका सीने में आ गया, तार जैसे डंडा से टूटा तार को सीने में आ गया। जिस आदमी को लगा था वो बच गया, जो आदमी बचाने गया वो मर गया। पहले 8-10 दिन की कहानी। कहने का भाव यह है इस कथा का कि मृत्यु तो आएगी, कब आएगी, कहाँ आएगी, कैसे आएगी, या किसी को पता नहीं है। इसीलिए इसका टेंशन नहीं करना, इसका टेंशन नहीं लेना है। हाँ, इसका टेंशन नहीं लेना है। जब होना होगा सो होगा। इसके पहले हमको प्रभु का भजन करते रहना, भजन करते हुए, स्मरण करते हुए, सत्संग करते हुए, सत्कर्म करते हुए यदि हमारा जीवन यापन होता है तो जब हमारा शरीर छूटेगा हम अच्छे लोग में जाएंगे। या तो मनुष्य का शरीर मिलेगा क्योंकि हम शुभ कर्म किए हैं, परमात्मा का भजन किए हैं, सत्संग किए हैं, कीर्तन किए हैं, गुरुजनों की सेवा किए हैं, शुभ कर्मों में अपने धन दौलत को लगाए हैं, तो निश्चित है कि हमका शुभ लाभ उसका मिलेगा। और जो अशुभ किया है, जो कभी सत्संग भजन किया ही नहीं, कभी कथा कीर्तन किया ही नहीं, कभी दान पुण्य किया ही नहीं, कभी तीर्थ व्रत किया ही नहीं, खाली जो है जुआ, शराब, शबाब और कबाब में जिंदगी बिताया है, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार में जिंदगी बिताया है, तो स्वाभाविक है कि जब तुम गलत कार्य किए हो तो उसका फल जो है दुर्गति मिलेगी। जवानी जो है मात्र 10 साल की, जवानी मात्र 10 साल की है, 20 से 30, 20 से 30 जवानी, 30 के बाद 30, इसके बाद खिसकने लगता है, 40 में खाली, 40 में जवानी का बढ़ोतरी रहना शुरू हो जाता है। ठीक है, साहब कहते हैं जवानी भी तुम्हारी 10 साल की है, इसका क्या भरोसा करते हो, इसका क्या गुमान करते हो। जवानी में लोग अधिकतर लोग ऐठता है, ऐठ कर चलता है, चाहे तो चला हो काट के लो, टेढ़ा हो के क्या चलते हो, 10 वर्ष के बाद सब चढ़ाई तुम्हारी खत्म हो जाए। चलो का टेढ़ा हो के क्या चलते हो, एक दिन तुम्हारा चढ़ाई खत्म हो जाएगा, ज्यादा मत खोलो। इसलिए युवा अवस्था का लाभ लो, युवा अवस्था का लाभ लो। क्या करो युवा अवस्था में, वो धर्मशीला स्यात्, युवा अवस्था में धर्मशील का आचरण करो। यदि युवा अवस्था में धर्मशील का आचरण नहीं करोगे तो वृद्धावस्था में कुछ नहीं कर पाओगे। तो वृद्धावस्था तो लाचारी की अवस्था होती है, वहाँ तो शरीर के अंग अंग में दर्द होंगे, आंख से लाइट नहीं होगी,
कान में श्रवण शक्ति नहीं होगी, मुख में दांत नहीं होगा, ना तो राम राम बोल पाओगे, ना तो राम राम सुन पाओगे, ना तो संत महापुरुषों का दर्शन कर पाओगे। पैर हाथ लाचार हो जाएंगे, क्या नहीं। जब तक शरीर में शक्ति है, ताकत है, तब तक ही भजन भक्ति भी होती है। क्योंकि प्रायः लोग ये कहा करते हैं, अरे भक्ति भजन तो बुढ़ापे की चीज है, अभी क्या है, अभी तो जवान है, अभी ऐश मौज करने का समय है। अधिकतर युवा यही करते हैं, अरे अभी तो ऐश मौज करने का समय है। भक्ति भजन ये सब सत्संग, ये तो बुढ़ोती है, क्या पता तेरी बुढ़ोती आएगी नहीं, इसका कोई ठिकाना है। बुढ़ोती बहुत जवान को यहाँ से जाते हुए देखते हैं, हमारी बुढ़ोती आएगी, इसका भी कोई ठिकाना नहीं। आज कहे हरि कल भजना, कल कहे फिर कल, और आज काल के करत ही अवसर जासी चल। आज काल करते करते तेरा अवसर मिल जाएगा, भक्ति भजन नहीं कर पाएगा। इसलिए रोज की रूटीन में भक्ति भजन को भी जोड़ो। जैसे सभी काम के लिए तुम्हारे पास समय है कि नहीं? भोजन करने की टाइम है कि नहीं? शौच मैदान जाने के लिए समय है कि नहीं? स्कूल कॉलेज जाने के लिए समय है कि नहीं? हर चीज के लिए कुछ समय निकालते हो, समय बांटते हो, कार्य करते हो। उसी प्रकार से भक्ति भजन करने के लिए भी समय एक घर याद हो, 10 मिनट का बात। बुद्ध बुद्ध से तालाब भरता है, बुद्ध बुद्ध से तालाब भरता है। यदि हम 10 मिनट ही रोज सुमिरन भजन करें, 101 माला देखें, नाम का सुमिरन करें, 5 मिनट ही नहीं जाता, सिर्फ 5 मिनट ही ध्यान कर लें, 5 मिनट सुमिरन कर लें, 5 मिनट ध्यान कर लें, 5 मिनट आरती कर लें, हाथ जोड़ने तो हो मैं याचना कर लें। इतना तो रोज हो सकता है ना, सुबह और शाम। सुबह में कम भी समय मुझे कोई बात नहीं, लेकिन शाम को जब सारा काम से निवृत्त होकर के आते हो, भोजन करना है, तो भोजन करने से पहले परिवार के सारे सदस्य एक साथ बैठ जाएं और 10 मिनट संध्या पाठ करने, करने और उसके बाद भोजन मांगे। थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके भक्ति भजन में लगाए रखना चाहिए। इकट्ठे सोचोगे कि बुढ़ोती में बैठ करके इकट्ठे भजन करते रहेंगे, तो ऐसा अवसर आएगा भी, इसका कोई ठिकाना नहीं। जोड़े छोड़े फिर हुए भाई, फिर थम्बेंगे मंदिर थम्बाए। मंदिर को बनाने के लिए, मकान को बनाने के लिए टुका लगाता है, क्या करते हैं, डालने के लिए सेंटरिंग करता है, किसी घाट पर दूसरे घाट पर टुका देता है, और जब मंदिर जब थम जाता है, जब जम जाता है, तो खम्मा को रखता है, इसलिए क्या। उसी प्रकार से परमात्मा की भक्ति जब पूरी हो जाती है, संसार के सारे ये जंजाल, लेकिन जब तक भगवान की भक्ति पूरी नहीं होती है, तब तो ये जंजाल बिल्कुल लगेगा ही, जंजाल परमात्मा की भक्ति में लगे रहोगे, तब जो है एक शक्ति आएगी समस्याओं से लड़ने, समस्याओं को समझने, सुलझाने। समय निकाल करके रोज का रोज 10 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम को लगाना चाहिए। यही जीवन सफलता है, यही सार्थकता है। और समय समय पर यदि संत गुरुजनों का दर्शन करने का अवसर मिल जाए, साधु नाम दर्शनम पुण्य, संत महापुरुषों का दर्शन करने से ही पुण्य लाभ होता है। आज इस जमीन का बड़ा सौभाग्य था, और किसी के घर में नहीं हुआ, इसी घर में हुआ। क्यों हुआ? इस जमीन का सौभाग्य था, यहाँ संतों का आगमन हुआ और सत्संग ज्ञान की चर्चा, परमात्मा की भक्ति की चर्चा हुई, यही उनका भाग्य था, घर वाले का भाग्य था। सुप्त भाग का सोया भाग आज जग गया, सोया भाग आज जग गया, संत गुरुजनों का आगमन हुआ। इसलिए
जब भी मौका लगे, अवसर मिले, संत गुरुजनों को अपने घर पर बुलाना चाहिए और जहाँ तक बन पावे उनकी सेवा करनी चाहिए। अपनी कमाई का कुछ अंश दान पुण्य करना चाहिए, क्योंकि धन की शुद्धि दान से होता है। धन की शुद्धि दान से होता है, नहीं तो अशुद्ध धन जो होता है ना, तो जस याद है तस जा, जस याद है तस जाए, जैसे आता है वैसे चला जाएगा। उसकी शुद्धि के लिए जो है दान गुरु किया जाता है। तो दान किए धन ना घटे। तुमको ने कहा कि दान देने, कोई व्यक्ति सोचता है कि दान देने से हमारा घट जाएगा, घटता नहीं, उस दिन दुगनी रात चौकी बढ़ता है। जो जितना दान करता है और उतना गुना उसको बढ़ता है। खेत में जितना सा बीज डालोगे और फसल कितना होगा, 10 गुना 20 गुना 100 गुना होगा। और खेत है 5 बीघा और उसमें 1 किलो बीज छींट दिया, कितना होगा, 1 कुंटल होगा। और जब 5 बीघा है उसमें 12 पंचे 60 किलो धान, 60 किलो धान उसमें देंगे तब कितना हो जाएगा, 60 कुंटल हो जाएगा। तो खेत भला और बीज भला, कहते हैं खेत भला और बीज भला, बोयन मुट्ठी के पेड़, काहे रे बिरबा रुकरी है तो पेड़ कर नहीं। खेत भी तुम्हारे पास है, बीज भी तुम्हारे पास है, लेकिन मुट्ठी खोलते नहीं, मुट्ठी खोलते नहीं, मुट्ठी बांध के काम करते। और देवर सब एक भिखारी था, कथा सुन लो उसके बाद बोलो प्रेम से बोलो। एक भिखारी था, उसको 1.25 किलो चावल हो जाता था। 2 प्राणी था इसलिए काम उसका चलता। तो उसकी पत्नी जो है उसको बार बार ठोकर मार, अरे कभी ज्यादा भी तो लाया करो, और पड़ोसन की तरह हम भी थोड़ा सा सोना चांदी पहले, गहना जेवर थोड़ा हमको भी तो चाहिए। सारे भाग्यवान जाने दो, लालच बुरी बलाए, लालच मत करो। रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चौपड़ी मत बन जाओ। जो परमात्मा ने दिया है, जो देता है उसका खा करके परमात्मा से भजन करो। कितना भी श्रृंगार कर लो, वो श्रृंगार कितने देर की है, फिर तो स्वाभाविक जो चेहरा है वही होगा। ब्यूटी पार्लर में जाके सजा दो खूब, एक बार पसीना आया सब खेला हो गया ना। जो ओरिजिनल है, जो ओरिजिनलिटी है उसी में रहो, क्या श्रृंगार करना। कैसे समझा बुझा दे भिखारी, पत्नी बड़ी जिद करी। मैं सुनती हूँ कि यहाँ का जो राजा है उस सवेरे जो है भिक्षा, भरपूर भिक्षा देता। पहला भिखारी को मुंह मांगा भिक्षा देता है। एक दिन तुम भी जाके लाइन लगा लो, एक दिन की तो बात है। पहला भिक्षा राजा जिसको देता है वो मुंह मांगा देता है। एक दिन तुम भी जाके लाइन लगा, कुछ सवेरे करो, हम लोगों के दरिद्रता समाप्त हो जाए। जब रोज रोज तंग करने लगी तो सोचा अच्छा चलो तुम्हारी बात आज मान लो। तो 4 बजे भोरे उठा, 3 बजे जल्दी से नहा सुना करके भिक्षा मांगने भी जाता था। तो बड़ा चक्का उठा बना करके स्नान करके पूजा पाठ के तिलक उलक लगा करके झूला उला ले लिया। कहा अच्छा आज जा रहे राजा से भिक्षा मांगने के लिए, कुछ गोहनी तो तुम ही कर दो। वो घर में गई, 1 मुट्ठी चावल उसके झोले में, अच्छा जय श्री राम बोलते बोलते खूब तेजी से जा रहा हूँ झटक करके कि कहीं कोई दूसरा आदमी में पहले आ जाए। पहला नंबर पे हम रहेंगे तब ना को पहला आएगा। एकदम तेजी से झटके, एकदम पसीना पसीना होते हुए दौड़े दौड़े पहुंचा।
उस दिन राजा को क्या हुआ था ध्यान देना, राजा ने स्वप्न देखा। क्या देखा था स्वप्न? कि राज में शत्रु का आगमन हो गया है, आक्रमण हो गया है और शत्रु ने हमारा राज को छीन लिया और मैं जो है भिखारी बन गया। तो रात में जैसे उसकी नींद छूटी, बेचैन हो गया वो, तो कहा कि सपना भी अपना हो जाता है। हरिश्चंद्र का सपना तो सपने में दान किया था, ऐसे कई उदाहरण उसके सामने आ गए। सपना भाई अपना हो जाता है, कहीं हमारा भी सपना तो इसी तरह से नहीं हो जाएगा। क्या करे एकदम 2 बजे रात में पंडित को उनका राजपुरोहित था, राजपुरोहित को उठाया, क्या बात है महाराज, क्या इस तरह का मैंने सपना देखा है, कहीं ये सपना अपना हो जाए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसका कोई उपाय बताइए। उसी पत्र राते में देखने लगा, कहा एक उपाय है, आप सवेरे सवेरे किसी से यदि आप भीख मांग लीजिए तो आपका यह दोष कट जाएगा। ठीक है, तो सवेरे सवेरे राजा उधर से आ रहा था, भिखारी यहाँ गेट पर पहले से खड़ा था। एक भिखारी लाइन लग गया, लेकिन पहला नंबर पहले तो मुमामला दे दिया करे। राजा उधर से आ रहा है, आज की भीख मांग रहा है आपको। जैसे फाटक खुला, उस भिखारी को देखा खड़ा, तो राजा ही कहता है भिक्षाम दे। बनी राजा हमसे मांगो, फिर राजा का भिक्षाम दे। मुट्ठी लाए हैं, तीसरा बार कहा भिक्षाम दे, इसको दे दो बाबा। तो झोला में हाथ डाला, कभी मुट्ठी भर पकड़े, झापते 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 चुटकी चावल। तो देने की आदत तो कभी थी नहीं उसकी, कभी देने की आदत तो थी नहीं, खाली लेने की आदत। दे कैसे? आज देने की बारी आ गई, आज देने की बारी आ गई है। सब दिन लेता था, ये उसके हाथ में वो भी चावल उठा, झापते 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 चुटकी में 7-8 वो चावल, और वही दे दिया राजा के हाथ में। तो राजा को दोष मिटाना था, उसका दोष मिट गया। राजा गया खजाने से पैसा लाने देने के लिए, तब तक सोचा क्या देगा। भिखारी कि हम ही से भीख मांगते ही हमको क्या देगा, ये वहां से चल दिया। जब गया तो घर सोचा चलो घर का खर्चा कैसे चलेगा, 7 घर मांगे, जो उसका नियम था वो 7 घर मांग लिया। 1.25 सेर चावल उसको हुआ, और उसकी पत्नी तो वहाँ तैयार है एकदम, दलिया उलिया खाली उली करके कोशिश आज तो खूब लाएंगे। तो जब देखते हैं जरूर तो ये सब लेकर के आ रहा है, क्या लगता है कि गया आया था, गए नहीं थे तो तुम झाड़ने लगे, गए नहीं थे राजा के। अरे गया तो था, तो महाभिखारी राजा है, तो हम ही से भीख मांग लिया, एक चुटकी चावल देना पड़ा। फिर वो दाल खुला करके झाड़ धुल करके सूप में जो है चावल चावल उझलती है, उसमें 7-8 वो चावल सोने का चमक रहा था। चुन चुन के निकाली, चुटकी जितना चावल लिया, तब वो मुट्ठी चावल दे तो तुमसे तो 2-3 तोला सोना तो हो जाता। जो जितना देता है परमात्मा उतना ही उसको देता है, इसलिए तो चावल दान किया, लेकिन परमात्मा ने उसको सोने का चावल। इसलिए संतों ने कहा कि दान दिए धन ना घटे नदी घटे, परमार्थ के कारणे मानुष धरी शरीर। कुत्ता बिल्ली दान नहीं करता है, करता है क्या? घोड़ा गधा दान करता है क्या? नहीं। वो तीर्थ व्रत करता है क्या? भजन सत्संग करता है क्या?
जो पुण्य के कार्य हैं ये मनुष्य ही करता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मनुष्य का शरीर ही मोक्ष प्राप्ति करने का धाम है, साधन है। इसी के द्वारा जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है और मोक्ष प्राप्ति करने का यही साधन है। मनुष्य का तन मिला है, समझ जाओ एक न एक दिन छोड़ना है। ऐसा भाव यदि रहेगा तो वैराग्य भाव जगेगा, संसार के प्रति आसक्ति नहीं होगी। तो जब संसार के प्रति आसक्ति होती है तब जो है गलत भावना जगती है, तभी वह गलत काम करने लगता है, हाय हाय करने लगता है। चाहे जैसे भी चोरी से, डकैती से, बदमाशी से, गुंडागर्दी से, ठगई से, जैसे हो वैसे हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा। लेकिन जब वैराग्य भाव होता है तो सब छोड़ के संसार जब तू जाएगा कोई साथी तेरा साथ नहीं आएगा। जब छोड़कर जाना ही है तो हाय तोबा क्यों मचाना है, नाजायज तरीके से क्यों धनार्जित करेंगे। अब अपने बाहुबल के भरोसे, बुद्धि बल के भरोसे जितना होगा उतना करेंगे। तो इसलिए मनुष्य का तन मिला है, उनको क्या करना है, भजन करना है, सत्संग करना है, भक्ति करना है, सुमिरन करना है, तीर्थ यात्रा करना है, दान पुण्य करना है। जितना अधिक करेंगे उतना अधिक लाभ होगा, जितना कम करेंगे उतना कम लाभ होगा। कोई 2 घंटा दुकान खोल कर बैठे और कोई दिन भर बैठे, दोनों की इनकम में अंतर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। उसी प्रकार से आप 2 घंटा ध्यान में बैठोगे और कोई दिन भर ध्यान में बैठेगा, तो 5 मिनट करेगा, उसको उसी हिसाब से नहीं मिलेगा। अब कोई बिल्कुल ही नहीं 5 मिनट ले ले, उसको क्या मिलेगा? तो कुछ से कुछ मिले, नहीं ज्यादा तो कुछ मिले, थोड़े थोड़े बूंद बूंद से तालाब भरेगा। यदि 10 मिनट भी सुबह, 10 मिनट भी शाम हम परमात्मा का भजन करते हैं, सुमिरन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि मिलती है और अंत अवस्था में सदगति मिलती है। ऐसा जानने समझने के लिए बीच बीच के सत्संग भजन करते कराते रहो, शब्द ग्रंथों को पढ़ते रहो। मोबाइलें हैं तो मोबाइल में आप कथा प्रवचन सुनो, भजन सुनो, उसमें कथा प्रवचन भजन सत्संग सुनो, उसको सुनने से कुछ न कुछ बोध ज्ञान होगा। कोई शब्द ग्रंथ है, रामायण है, गीता है, विजय है, संतों की वाणी है, किसी प्रकार किसी वक्ता का प्रवचन है, उन सबको पढ़ो, उससे भी ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संगत। गुणों का साथ करोगे तो ज्ञान बढ़ेगा और नशेलियों के साथ करोगे तो क्या बढ़ेगा? मुझे तो ज्ञान है जी, कैसे चिलम भरा जाता है, कैसे सलाई जलाया जाता है, उसको भी सीखना पड़ता है ना। हाँ, नशेड़ी वाला ज्ञान तो होगा, लेकिन वह नशेड़ी वाला ज्ञान होगा, वो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा। भव से तरने वाला ज्ञान नहीं होगा, भव में डूबने वाला ज्ञान। इसलिए अच्छे ज्ञान प्राप्ति करने के लिए सदग्रंथों का स्वाध्याय, सत्संग, सेवा, गुरु भजन, गुरु भक्ति 5 करते रहना चाहिए। ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए इन्हीं वाणियों के साथ बोलो प्रेम से सभी प्रतिष्ठाएं आशीर्वादी भजन कर भरी जवानी किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा
बुढ़ापा छोटे हो जाओगे। कहानी याद आ जाती है। एक बुढ़ी मैया थी, वो जीवन भर अमरूद बेची। अरे! क्या बेची थी? अमरूद तो उस इलाके में लताम कहा जाता है। क्या लताम? गलिया में लेके लताम लगाई, लताम लगाई। क्या करती थी? कभी सत्संग भजन में वो ध्यान नहीं देती, कभी मंदिर में जाती। जब उसकी बहू आई, बहू सत्संगी घराने की थी, तो माँ को कहे, सासू माँ से, सासू माँ अरे कभी तो भजन किया करो, राम राम बोला करो। अरे बेटी कह देंगे ना, अभी क्या मैं बुढ़ी हो गई जो राम राम करो? करेंगे ना, करेंगे ना। समय बीतता गया, बुढ़ी हो गई एकदम, अब बेचने की नहीं जाती है, मुंह के दांत टूट गए सब, तो भी वो नहीं भजन कर रही है। तब जो है एक दिन जो है एकदम जिद करने लगी उसकी बहू कि राम राम कहो भैया, राम राम कहो, अब तो राम राम कहो। तो अच्छा कहते हैं तो कहते हैं, दांत उठा ले, अब तकार वर्ण का उच्चारण तो होगा नहीं। राम नहीं करके कहता आम आम आम। बुढ़ापे में सोते हो जाओगे, राम तुम बोल न पाओगे। बुढ़ापे में सोते हो जाओगे, राम तुम बोल न पाओगे। राम बोल, राम बोल, जवानी जवानी बुढ़ापा जाएगी, बुढ़ापे में कमर झुक जाएगी, ध्यान तुम करना पाओगे। बुढ़ापे में कमर झुक जाएगी, ध्यान तुम करना पाओगे। ध्यान कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। जवानी में बुढ़ापा क्या है, कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में नकला मार देगा, बुढ़ापे में लूल्हे हो जाओगे, बुढ़ापे में लूल्हे हो जाओगे, सेवा तुम करना पाओगे। बुढ़ापे में लूल्हे हो जाओगे, सेवा तुम करना पाओगे। सेवा करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा। सबसे बड़ी बात, बुढ़ापे में चाबी छिन जाएगी। बेटा पुत्र चाबी नहीं लगा ना, बुढ़ापे में चाबी छिन जाएगी, कान फूल करना पाओगे। तो मांगोगे जाके सत्संग में आती हूँ तुम्हें मेहनत से पता करना चित्रा की पता होगा, बिना पते हो गए। तो बुढ़ापे में क्या हो जाएगा, बुढ़ापे में चाबी छिन जाएगी, दान तुम करना पाओगे। बुढ़ापे में चाबी छिन जाएगी, दान तुम करना पाओगे। दान कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा
तथा युवैव धर्मशीला स्नान के ना युवावस्था में ही सब कुछ करना चाहिए, युवावस्था में पढ़ना भी चाहिए और युवावस्था में भक्ति भी करनी चाहिए, युवावस्था में धन भी कमाना चाहिए। सब काम युवा में होता है। वृद्धावस्था वो तो लाचारी की अवस्था, वृद्धावस्था लाचारी की अवस्था है, उसमें कुछ नहीं हो पाता है। इसलिए जो कुछ करना हो, जब तक शरीर में ताकत है, शक्ति है, तब तक और हो गया। अपने अपने माता पिता को निराकाली को सारी और ये सब कभी सारे